गाइज, कैसे हो आप लोग। सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हों या मेडिकल स्टूडेंट्स हों, जब उनके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन की बात की जाती है तो उनके दिमाग में एक सिटी आती है, कोटा। कोटा आज ऐसी सिटी है कि वहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स की भी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन लड़कों के मन में कंफ्यूजन ये होती है कि वो कोचिंग कौन सी चूज करें या उन कब कोटा जाएं और वहाँ पे लड़के किस तरीके से पढ़ते हैं, उनका रूटीन क्या होता है। इससे लेके उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ पे लड़कों का क्या रूटीन होता है। इस वीडियो के बाद फिर मैं अपना अगला वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कब जाना चाहिए कोटा में, या फिर कोटा में कोचिंग कौन सी अच्छी है। वीडियो को 3 भागों में डिवाइड किया हूँ इस तरीके से कि एक तो रूटीन तब का जब लड़के नए नए होते हैं कोटा सिटी में, और दूसरा उनके बीच वाले समय में जब कुछ टाइम निकल चुका होता है उन्हें कोटा आए, और तीसरा है कि जब एग्जाम टाइम आता है तब उनके प्रिपरेशन का क्या रूटीन होता है। मैं आप लोगों को बताऊं, जब लड़के पहुंचते हैं कोटा सिटी में तो उनका जो पोटेंशियल होता है एकदम हाई होता है, बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पे होते हैं। उनको लगता है कि कोई भी है इस दुनिया में तो वही है। और होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हम पहुंचे तो फिर पापा बोलते हैं कि वहाँ जब कोटा जो संकल्प बिल्डिंग है एलन की, वहाँ पहुंचते हैं एडमिशन लेने, तो वहाँ पे फोटो लगे रहते हैं टॉपर्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा भी फोटो लगेगा अगली बार। और इसके अलावा एक मेरे भैया है, मेरे पापा के लड़के, उन्होंने तो ऐसा बोला कि उनका फोटो जो है वो निशिता पुरोहित के बगल लगेगा अगले साल। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि पोटेंशियल कितना ज़्यादा हाई होता है लड़कों का। और जो लड़के भी आते हैं वो अपने स्कूल में जो होते हैं, छोटे छोटे स्कूल में गाँवों में, वो लोग अपने स्कूल के अच्छे लड़के होते हैं, मतलब टॉपर्स ही होते हैं। तो ठीक है, मतलब हम कोटा पहुंचते हैं किसी तरीके से, वहाँ एडमिशन तो हो जाता है। एडमिशन के बाद लोग हॉस्टल से या पीजी, हॉस्टल का मतलब वहाँ पे आपको रहना खाना सब कुछ एक साथ इंक्लूड होता है, जो कि कोचिंग के द्वारा भी दिया जाता है और आप इंडिविजुअल जाके भी खोज के कोई हॉस्टल ले सकते हैं। और हॉस्टल का जो रेंट होता है वो लगभग 6,000 से लेके 12-18,000 तक भी जाता है। और पीजी होता है तो मतलब केवल पे एंड गेस्ट, हम वहाँ पे जाके रहते हैं और फिर उसके बाद हम अपना एक मेस लगवाते हैं, वहाँ पे जाके हम खाना खाते हैं। तो जो पीजी होता है उसका जो रेंट होता है वो लगभग होता है एक सिंगल रूम का, वो 3,000 से लेके लगभग 6,000-7,000 जैसी जिसकी इच्छा होती है। और मेस का भी चार्ज होता है लगभग 2,000 से लेके 4,000-5,000 के बीच में मेस चार्जेस भी होते हैं, जिसमें जिसकी इच्छा होती है उसमें ज्वाइन करता है। फिर सब लोग रूम खोजते हैं, मिल जाता है रूम, सब रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्लास जाना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट डे क्लास जाते हैं। हम लोग गए हुए थे तो हमारे गांव में इतनी ज़्यादा कोई प्रचलन थी नहीं चाहिए, तो इसलिए बहुत ही अच्छी कोई खास प्रिपरेशन नहीं थी। वहाँ जाते ही सीधे अलग ही लेवल पे स्टार्ट कर देते हैं। बहुत प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन आता है। कुछ अच्छे लड़के भी होते हैं जो प्रॉब्लम्स के आंसर्स को भी देते हैं, तो थोड़ा डिप्रेशन आता है, लेकिन धीरे धीरे उसको कवर करते जाते हैं। जो मेहनत करते हैं वो धीरे धीरे उसको कवर करते रहते हैं, और कवर करना काफ़ी आसान होता है अगर आप मेहनत किए वहाँ जाके। मतलब डिप्रेशन में होके आपने बोला कि अब करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, अब तो बस 1 साल निकाल ही देने हैं, किसी तरीके से अपने से ना होगा, IIT अब तो चलते हैं घर पे, फिर उसके बाद BSc कर लेंगे, UPSC कर लेंगे। जिसको कुछ नहीं होता वो सोचता है UPSC कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप धीरे धीरे मेहनत करते रहें तो फिर आप इम्प्रूव बहुत अच्छे के साथ एक्सपोनेंशियली इम्प्रूव करते जाएंगे, अगर आप लगातार टीचर्स के साथ लगे रहें। टीचर्स से लोग इंटरेक्ट होते हैं कि ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकें। टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि पहले दिन ओरिएंटेशन भी हमारा होता है, और ओरिएंटेशन बहुत ही लाजवाब होता है वहाँ ये। लेकिन कॉलेज का जितना ही खराब ओरिएंटेशन होता है, कोचिंग का ओरिएंटेशन उतना ही खतरनाक होता है। यहाँ एलन में तो उनके तो वहाँ पे डायरेक्टर्स का जो मोटिवेशन सेशन होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। बहुत ही वो पोटेंशियल हम जो घर से लेके आएगा तो उसको भी वो और ज़्यादा हाई कर देंगे, इसलिए थोड़ी और प्रॉब्लम होती है उस ज़्यादा पोटेंशियल से भी, लेकिन ठीक है, चलता रहता है। और हाँ, एक चीज़ और वहाँ पे कोटा में कि जैसे कि हम लोग सोचते थे गाँव में कि ठीक है
आज स्कूल स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है और अभी क्लास चलने में तो टाइम लगेगा, लेकिन कोटा में इसका जस्ट अपोजिट था। हम यही सोच के 2 दिन लेट गए। हमें लगा ठीक है, पापा बोले ठीक है अभी तो कोचिंग स्टार्ट हुआ है, अभी चलो वहाँ पे, तो फिर अभी एडमिशन होगा, नए नए स्टूडेंट्स आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम वहाँ पहुंचे तीसरे दिन 3 क्लास में छोड़ के वहाँ पे पहुंचा, तो तब तक तो सिलेबस अच्छा खासा आगे निकल चुका था। मैथ्स में लिमिट तो खत्म ही कर दिया था उन्होंने। मैं अलग ही डिप्रेशन, लिमिट पढ़ा नहीं, कंटिन्यूटी में होगा क्या मेरा। मतलब आप समझ लो कि बिल्कुल आपको रूल रेगुलेशन के साथ वहाँ पे रहना होगा। एक भी क्लासेज आपको मिस नहीं करनी पड़ेंगी वहाँ पे, अगर आप कोटा में जा रहे हो, अगर आप मतलब एक अच्छे तैयारी के साथ नहीं हो, लेकिन जेई निकालना चाहते हो, एक मीडियम स्टूडेंट हो और जेई निकालना चाहते हो, तो आपको लगातार एक एक मिनट के अनुसार उनके साथ चलना पड़ेगा। मैं 12th में गया था कोटा और मेरा 11th वीक था। मैंने गांव में पढ़ाई की थी तो मेरा 11th इतना खासा अच्छा नहीं था। 12th में गया तो वहाँ पे क्लासेज में आपको बता ही दिया, ओरिएंटेशन सब कुछ होने के बाद हमको उन्होंने अपने जो पुराने 11th वाले उनके स्टूडेंट्स थे उनके साथ बैच में मर्ज कर दिया। तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझको स्टार्ट में होने लगी। मतलब वो लिमिट से स्टार्ट किए मैथ्स में, तो मुझको पुराने वाले कुछ समझ में नहीं आता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना आइसोमेरिज्म पढ़ाए वो सीधे रिएक्शन से स्टार्ट हो गई। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे आती नहीं, आइसोमेरिज्म आता नहीं और आगे के चैप्टर से स्टार्ट हो गए। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, जो कि पूरे कोटा का हर्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक साथ कर लो और केमिकल बॉन्डिंग को एक साथ कर लो, दोनों का सेम टाइम दिया जाता है कोटा। तो वो केमिकल बॉन्डिंग भी वहाँ पे खत्म कर देते थे 11th में। तो सो इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई थी, लेकिन मैंने थोड़ा मेहनत भी किया तो कुछ इम्प्रूव भी किया, लेकिन इतना अच्छा खासा इम्प्रूव नहीं कर पाया। और उसके बाद लीडर में आते हैं, यानी जो वहाँ पे ड्रॉपर्स होते हैं उनको एलएल में लीडर बोला जाता है। तो वो लीडर में मेरे भैया भी एडमिशन लिए थे, तो वो भी मतलब गांव से गए थे, तो इतनी अच्छी खासी प्रिपरेशन नहीं होती किसी की। तो वही मैं आपसे बताया कि क्लास में अच्छे खासे वाले प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको पता भी नहीं चलता। वो जोश के साथ गए थे, हाई पोटेंशियल के साथ, रूम पे आते बोलते मेरे साथ धोखा हुआ है, टीचर नहीं सही है, वो कुछ भी पढ़ा देता है, बिना थियरी पढ़ाए वो क्वेश्चन करवाता है। तो मतलब एक हम लोग गांव से गए थे ना, अच्छे अच्छे हेडिंग में थियरी लिखते थे, डेफिनेशंस लिखते थे अच्छी अच्छी, न्यूमेरिकल्स नहीं डेफिनेशन होते थे कॉपीज में। तो हम वही सोच के आए थे कि ठीक है डेफिनेशन चलेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सीधे न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते थे। लेकिन आपको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप जाइए, आप बहुत तेजी के साथ वहाँ पे इम्प्रूव कर पाएंगे अपने आप को। केवल 1 महीने के अंदर अगर आप लगातार उनके साथ लगे रहे तो आप अपने आप को इम्प्रूव बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और उन्होंने किया भी, मतलब उन्होंने 100 के अंदर रैंक ले आए। वहाँ पे टेस्ट में 1500 स्टूडेंट्स के बीच में थे, तो वहाँ पे उनकी 100 के अंदर भी रैंक आई। लेकिन क्या था कि लास्ट तक जाते जाते थोड़ा बहुत तो बिगड़ ही जाते हैं, सब अपने लाइन लेंथ से हट जाते हैं। फिर हाँ, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पे शेड्यूल कैसा होता है। हमारा शेड्यूल था शुरुआत में 8 बजे से सुबह 1:30 बजे तक दोपहर में क्लासेज चलती थी, जिसमें हम लोग सुबह उठते थे 6 बजे, नहाते थे। फिर उसके बाद वहाँ पे ब्रेकफास्ट का थोड़ा सिस्टम खराब होता है। अगर आप पीजी में रह रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के लिए आप बाहर दुकान पे ही जाते हैं, और वो जो कि सुबह बहुत कम खुली रहती है इस साइड, जिस साइड हम लोग रहते थे। तो इस वजह से थोड़ी सुबह खाने को लेके प्रॉब्लम तो होती थी, लेकिन लोग अपना कुछ न कुछ बंदोबस्त किए जाते हैं। नहीं भी किए जाते हैं तो वहाँ पे इतने बिजी शेड्यूल में सब सुबह उठते हैं। शुरुआत में तो आइडियल थे, 8 बजे क्लास थी, 5:30 बजे उठते थे, नहाते थे, योगा भी करते थे, फिर चना भी खाते थे कि स्वास्थ्य सही रहे। फिर तब जाके हम लोग कोचिंग जाते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो सब डिक्रीज हो जाता था। तो अब हम कब उठते थे, 8 बजे की कोचिंग होती थी तो हम 7:55 पे उठते थे, 7:50 पे उठते थे, और एक ही साथ ब्रश करना, नहाना, फ्रेश होना सब कुछ एक साथ होता था 5 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद बैग टांगते और सीधा कोचिंग को भागते थे। तो 8 बजे से 1:30 बजे तक हमारी क्लासेस चलती थी, और एक दिन में 3 सब्जेक्ट चलते थे। वहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाते थे। तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट चलते थे और एक सब्जेक्ट लगभग 1 घंटे 30 मिनट का होता था। तो और 15 मिनट का एक पीरियड खत्म होने के बाद ब्रेक भी मिलता था। तो हम लोग 8 बजे से 1:30 बजे तक क्लास करते,
क्लास करने के बाद फिर वापस से डायरेक्ट वहीं से मेस जाते। मेस में लोग लंच करते, लंच करने के बाद अपने रूम पे आते थे। रूम पे आके थोड़ा बहुत रेस्ट करते थे, सोते थे। कुछ लोग तो सो जाते थे, 6 बजे शाम को उठते थे। कुछ लोग जो सिंसियर थे वो 15-20 मिनट 1 घंटे सो के वापस से वो पढ़ना स्टार्ट करते थे 3 बजे से। 3 बजे से हम 7 बजे तक पढ़ते थे। फिर 7 बजे के बाद हम लोग थोड़ा फिर मस्ती करते थे। फिर उसके बाद 8 बजे जाते थे मेस। मेस से आने के बाद हम लोग 9 बजे से वापस पढ़ते थे और 1 बजे तक रात में पढ़ते थे। फिर उसके बाद सो जाते थे। ये था हमारा इनिशियल टाइम का शेड्यूल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बची हैं, इसलिए मैं इस पे और भी अभी इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा। उसमें भी नहीं कंप्लीट होगी तो मैं थर्ड पार्ट भी ले आऊँगा। क्या होता है, वीडियो छोटे छोटे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, हमको अपलोड करने में भी आसानी होती है, आपको देखने में भी आसानी होती है। इस वजह से मैं इसके और पार्ट्स भी ले आऊँगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन करते हैं तो मैं जेईई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज अपलोड किया हूँ। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स से लेके कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं जेईई मेंस सप्लीमेंट्स के लिए, उस पर रटने के आसान तरीके बताया हुआ हूँ। तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।